दशरथ जी ने ये काम नहीं किया था, लेकिन अनजाने में धोखे से ये भूल हो गई। परंतु त्रेता की याद रखना, ये त्रेता की चौपाई है, ये त्रेता की चौपाई है ना। तापस अंध साप शुद्धि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। तो सीधी सी बात है कि त्रेता में महाराज दशरथ कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए, निश्चित रूप से हो गए। और सुन लीजिए मेरी बात को, ये कलयुग में तुम लोग पैदा हुए हो, कलयुग में बड़ी बड़ी छूटें भगवान ने दी हैं। बोलो दी हैं छूटें कि नहीं? कलयुग समनई आन जुग जो नर कर विश्वास, और गाए राम गुण गण विमल भव तरि विनय प्रयास। केवल इतनी बड़ी सुविधा आपको मिली, राम का नाम लो कल्याण हो जावे। भवतर विनय प्रयास, कलयुग समनई आन जुग जो नर कर विश्वास। विश्वास करने की जरूरत है। कलयुग केवल नाम यधारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरई पार। कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रताप है। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से आपने यदि किसी का भला सोच लिया तो आपको पुण्य मिल गया, और मन से यदि आपने किसी का गलत सोच लिया तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। मन से बस क्रियान्वित मत करना, नहीं हाथों से अगर क्रियान्वित कर दिया आपने, शरीर के अंगों से क्रियान्वित कर दिया तो कन्फर्म ही है कि पाप लग ही जाएगा। वो लग जाएगा कि नहीं? जैसे आप सब बैठे हो, आपकी जेब में 100 का नोट, और आपका बगल वाला सोच रहा है ये 100 का नोट हमारे पास आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए। कैसे आएगा, कैसे आएगा? अच्छा एक बात बताओ, आप बगल वाले को मन से सोच रहा है, क्या चोर सिद्ध करोगे उसको? है तुम्हारी हिम्मत चोर सिद्ध करने की? जल्दी बोलो, नहीं है। और यदि उस बगल वाले ने अपना हाथ तुम्हारी जेब में डाल दिया और 100 का नोट यूं किया तो तुम हाथ पकड़ोगे, चोर 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 चोर। देखो देखो बगल ही में बैठा बैठा चोरी कर रहा था, देखो देखो चोर। अरे वो कहे भैया हम चोर नहीं हैं, तुम फालतू की बात करते हो। तो ये नोट क्यों निकाल रहे थे? हम इसलिए नोट निकाल रहे थे कि अपने 100 के नोट से तुम्हारा 100 का नोट मिला रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा और तुम्हारा एक ही जैसा है कि नहीं? कितना सफाई दो तुम, ईमानदारी से बताओ, ये सफाई चलेगी? समाज में काम आएगी? समाज तुम्हारी निंदा करेगा कि नहीं? निंदा प्रस्ताव तुरंत पास हो जाएगा कि ये चोर है, इस तरह से हरकत कर रहा था समाज के सामने बैठा बैठा। बोलो भाई। लेकिन मन से तुम घंटों से सोच रहे थे कि हम 100 का नोट हमारे पास आ जाए, 100 का नोट हमारे, लेकिन किसी ने चोर बता पाया है? बस यही विशेषता है प्यारे। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं मन को आज तक कोई बस में नहीं कर पाया, कोई माई का लाल बस में नहीं कर पाया मन को। तो फिर क्या करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं मन जावे तो जान दे। ये कबीर की वाणी है। अरे मन जावे तो जान दे, फिर दृढ़ कर राख शरीर, शरीर को मत जाने दे। यदि गलत जगह पर मन जा रहा है तो मन को जाने दे, लेकिन गलत जगह पर शरीर को मत ले जाओ। मन के साथ जैसे मन है भैया, मन गलत जगह पर चला गया, कबीर कहे जाने दो, फिर बोले लौट के आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। अरे बोले आ तो जाएगा, बोले कोई खतरा थोड़ी है। क्यों? बोले शरीर को मन के साथ मत ले जाओ, बस मन जाता है जाने दो, शरीर को मत जाने दो। यदि मन चला गया है, शरीर आपका एक जगह है, तो जाने के बाद भी, मन के जाने के बाद भी कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर पुण्य, बोले विशेषता यही है, पुण्य लग जाएगा। जैसे घर में बैठे हो, मन आपका यज्ञ में आ गया तो बोले पुण्य मिल गया, पुण्य मिल गया। ये विशेषता है, ये विशेषता है कि आपका शरीर यदि नहीं जा पा रहा है क्योंकि रोगी है, बीमार है, परिस्थिति है, मजबूरी है, लेकिन मन चला गया भैया, कमजोरी के कारण नहीं जा पा रहे,
या साधन नहीं मिला है, 20 किलोमीटर है, नहीं जा पा रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रवचन यज्ञ हो रहा है कोले गांव में, तो बोलो मन आ गया कि नहीं आ गया? तो बोले शरीर यदि मजबूरी में नहीं आ पाया, लेकिन यज्ञ में आपका 20 किलोमीटर से चल के मन आ गया है, तो आपको मन के आने से ही पुण्य प्राप्त हो गया यज्ञ का। ये कलयुग की विशेषता है, ये अन्य युगों की विशेषता नहीं है, ये कलयुग की विशेषता है। लेकिन यदि आपका किसी पाप के स्थान पर मन चला गया और शरीर आपका उस पाप के स्थान पर नहीं गया, तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए कलि करेक पुनीत प्रतापा ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। इसलिए मानसिक पुण्य लगता है, कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है प्यारे। इसलिए हम कहते हैं कि मन यदि गलत जगह पर जा रहा है, वहां शरीर को मत ले जाओ, क्योंकि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। ओ उतरी धरी कमान है तो कैसे लागे तीर। जैसे तुम कोले गांव में बैठे हो, मन चला गया कलकत्ता, बोलो चला गया, कह दो जाओ कलकत्ता, न टिकट कटाया, ना धक्के खाए और ना कोई परेशानी, गया और लौट के आ गया। अब मन के साथ शरीर को ले जाओगे तो पैसा भी खर्च होगा, समय भी देना पड़ेगा, टिकट भी कटाना पड़ेगा, धक्के भी खाने पड़ेंगे, और कलकत्ता जाओगे तो 1 हफ्ता टूटेगा, दिन भी 7 लगेंगे, वो लगेंगे कि नहीं। लेकिन मन चला गया कलकत्ता, बोले 7 मिनट भी नहीं लगे, लौट के आ गया। क्या नुकसान हुआ बोलो जल्दी। इसलिए शरीर को, कबीर की वाणी है ये, तुलसी और कबीर की वाणी बड़ी महत्वपूर्ण वाणी है, साधारण नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। ये साधारण वाणी नहीं है, महत्वपूर्ण वाणी है। कबीरदास जी ने तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही प्यारे। कबीर की वाणी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर कहते हैं कि ऐ संसार के मानवो, तुम्हें इस बात का भान होना चाहिए कि तुम इस जगत में आए हो, तो इस जगत में आकर के तुम मालकाना हक मत जताओ। फिर कहिए ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम तो केवल मुसाफिर हो, यात्री हो। ये जगत रूपी धर्मशाला में आए हो दिन 2 दिन 4 दिन 40 दिन के लिए। क्यों भाई? अच्छा, मुसाफिर जब धर्मशाला में आता है तो बोलो उसका कब्जा हो जाता है क्या? जल्दी बोलो। दिन 2 दिन 4 दिन 40 दिन, क्यों भैया? यही नियम रहता है कि नहीं? फिर उसे जाना पड़ता है कि नहीं? तो कबीर कहते हैं कि ऐ संसार के मानवो, तुम जगत में आ रहे हो, ये तुम्हारे लिए धर्मशाला है, इसको तुम, इस पर मालकाना हक जमाना नहीं। ये मालकाना हक जमाओगे तो तुम्हारी अज्ञानता होगी। तो तुलसीदास जी बोले फिर हम भी कुछ कह दें। हाँ बोलो बोलो तुलसी, बोलो बोलो। कबीर ने कहा बोलो तुलसी, तो तुलसीदास जी बोले सुनो हमारी बात, संपत्ति सब रघुपति के आही। तुलसीदास जी बोल पड़े संपत्ति सब रघुपति के आही। ये संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो ये जगत रूपी धर्मशाला भगवान की है, बोलो है भगवान की कि नहीं? लेकिन तुम मुसाफिर बन करके आए हो तो इसमें रुक जाओ, लेकिन इस पर मालकाना हक मत जताना। कबीर ने फिर स्पष्टीकरण दिया, इस सराय के बीच मुसाफिर, कबीर कह रहे हैं, कबीर ये ध्यान से सुनना, इस सराय, सराय मानी धर्मशाला, सराय मानी क्या है? धर्मशाला। थोड़ा समझ लिया करो, बहुत पुराने लोग बैठे हैं वो सराय भी समझते होंगे हैं, और धर्मशाला में तो सभी समझते होंगे हैं, समझते होंगे कि नहीं? और होटल में तो टोटल समझते हैं, होटल में तो टोटल ही समझते। क्यों समझते कि नहीं समझते? क्योंकि आज की भाषा धर्मशाला नहीं रह गई है, इंग्लिश मीडियम जमाने में होटल, क्यों होटल, होटल मानी टोटल, सब समझते हैं होटल। तो याद रखना, होटल में 2 4 10 दिन ही रुका जा सकता है, एक नहीं रुका जा सकता है। इसलिए कबीर कह रहे हैं, इस सराय के बीच मुसाफिर, इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा।
बोलो इस जगत में जो आया है यही देखने को नजारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसी के घर में शहनाई बज रही है,